दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव के लोग भोले थे, छलकपट प्रपंच से दूर खेती करते। खेती के काम के बाद वक्त मिलता तो खुदा की इबादत करते। खुदा के नेक बंदों की सेवा का शऊर उनमें था। गांव में जब कभी भी कोई बाहरी आदमी आता तो उसकी हर तरह से सहायता करते। उनकी ख्वाहिश होती कि जब वह बंदा उनके गांव से लौटे तो अपने लोगों से बताए कि एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते हैं। उस गांव में एक दिन एक मौलवी आया। लंबा चमकीला काला चोगा, माथे पर तुर्की टोपी और काली रेशमी सलवार पहने, तेज खुशबू वाला इत्रा लगाए। वह मौलवी चेहरे मोहरे से भी सुंदर था। चमकीली उभारदार आंखों वाले उस शख्स की दाढ़ी करीने से सवारी गई थी। कदकाठी से भी वह तंदुरुस्त था। उस शख्स की चाल में गुरूर था और बातों में बुलंदी। बेहद गड़गड़ाती हुई रोबीली आवाज थी उसकी। वह टूटी फूटी तुर्की भाषा में गांव के लोगों से 2-3 दिन रहने की जगह चाह रहा था। गांव के लोग मेहमानवाज तो थे ही। एक संपन्न किसान ने उसे अपने घर चलने के लिए आमंत्रित कर लिया। मौलवी ने उस संपन्न किसान के आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह तो खुदा का बंदा है, उसे तो ऐसी जगह पर ठहरना है जहां पर खुदा के नूर के प्यासे लोग आकर उससे बेझिझक मिल सकें, अपनी परेशानी बता सकें। किसी संसारी के घर ठहरने से खुदा के काम में बरकत नहीं आएगी। गांव के मेहमानवाज लोगों ने समझा यह जरूर कोई पहुंचा हुआ फकीर है, दुनिया की बातों से ऊपर उठ गया है, तभी तो इस धनी आदमी के घर जाने से इनकार कर रहा है। गांव वालों ने आपस में विचार कर उसके रहने की व्यवस्था गांव के चौपाल में कर दी। अपने रहने की व्यवस्था को अपने मन के माकूल पाकर मौलवी ने गुंजीली आवाज और अटपटी भाषा में उनके प्रति अपना आभार जताया। लोग उसकी बात तो नहीं समझ रहे थे, मगर बोलने के साथ साथ हो रहे अंग संचालन से वे समझ रहे थे कि यह व्यक्ति उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। फिर उस मौलवी ने बहुत नाटकीय अंदाज से आसमान की तरफ हाथ उठाकर गुंजीली आवाज में कुछ कहा, फिर सजदे में झुक गया। जब वह सजदे से उठा तो ग्रामीणों से मुखातिब होकर टूटी फूटी तुर्की में बोला, परवरदिगार बहुत नरम दिल है। वह सबके गुनाह माफ करता है और जो जहां है उसके लिए वहीं उसके लायक भोजन का प्रबंध करता है। वह चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन का इंतजाम करता है, मगर कभी उनके पास एहसान जताने नहीं जाता है और न सोचता है कि किसको क्या दे दिया। मौलवी की बात सुनकर गांव के लोग श्रद्धा से भर गए। वाह, कितना पहुंचा हुआ आदमी है। इसकी आंखों की चमक बताती है कि इसने जीवन के रहस्य को समझ लिया है। इसके पास बैठने से कितना सुकून मिलता है। गांव के लोग मौलवी के सामने विनयपूर्वक बोले, जनाब, आप भोजन में क्या पसंद करेंगे? हम लोग आपके लिए आपकी पसंदीदा वस्तु लेकर शाम को पहुंच जाएंगे। आप भोजन करने के बाद हम जाहिलों को थोड़ी ज्ञान की बातें इसी तरह सुनाना ताकि हमारी आत्मा पर बैठी धूल हटे, हम भी ज्ञान के आलोक से दमकें। फिर गांव वालों ने मौलवी से कुछ भेंट स्वीकार करने की गुजारिश भी की। गांव वालों की गुजारिश सुनकर मौलवी ने अपनी गुंजीली आवाज में कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम लोगों की इतनी श्रद्धा है कि मैं नहीं कह पा रहा हूं। बस अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो लाना चाहो ले आना। भोले ग्रामीणों को यह स्वीकृति खुदा की देन जैसी महसूस हुई और वे आपस में बातें करते हुए अपने घरों की तरफ जाने लगे। देखा, इसको कहते हैं लोभ और मोह से मुक्त हो जाना। अरे, पहुंचे हुए लोग खुद के लिए नहीं जीते, उन्हें पाने की कोई कामना नहीं होती, वे देने के लिए पाते हैं।
जो जैसा देता है खुदा के घर से वैसा ही पाता है। फिर चर्चा चल पड़ी कि मौलवी के लिए कौन क्या लाएगा। किसी ने कहा कि वह तंदूरी रोटी लाएगा तो किसी ने कहा मुसल्लम। किसी ने शाही हलवा बनवाने की बात कही तो किसी ने शाही पनीर बनवाने का बीड़ा उठाया। ग्रामीण खुश थे कि उन्हें एक पवित्र आत्मा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन गांव से बाहर गया हुआ था। शाम को जब वह गांव की गलियों से गुजर रहा था तो उसने महसूस किया कि प्रायः हर घर से पकवानों की खुशबू उठ रही है। वह दिमाग पर जोर डालने लगा मगर उसे यह याद नहीं हो पाया कि आज कोई त्योहार है। उसने मन ही मन सोचा, आज न तो कोई तीज त्योहार है और न किसी की शादी, फिर क्यों हर घर से पकवानों की खुशबू आ रही है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। यही सोचते हुए वह अपने घर पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसे अपने घर से भी जाफरानी बिरयानी की खुशबू उमड़ती सी लगी। उसने सोचा, अच्छा तो गांव की हवा हमारे घर में भी फैल चुकी है। चलो देखें माजरा क्या है। वह सीधे रसोई में पहुंचा। जाफरानी सुगंध से रसोई महमह कर रही थी। बिरयानी बनाने में उसकी बेगम इतनी मशगूल थी कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन रसोई में आकर खड़ा हो गया है। अचानक वह कुछ लेने के लिए मुड़ी, तब मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर चौंकी और उसके मुंह से हठात निकला, अरे तुम आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके तुरंत बाद उसने उत्साहपूर्वक सूचना दी, जानते हो, अपने गांव में खुदा का एक नेक बंदा आया है। सचमुच खुदा का नूर बरसता है उस पर। शरीर और सेहत से मस्त मलंग है वह। किसी का कुछ लेना उसे पसंद नहीं। गांव वालों के सामने ही रहमत मियाँ उसे अपने घर ले जा रहे थे मगर उसने उनके यहाँ जाने से इनकार कर दिया। कहा, मैं तो खुदा का बंदा हूँ, किसी के घर कैसे ठहर सकता हूँ। मैं तो ऐसी जगह ठहरूंगा जहां गरीब से गरीब आदमी भी मुझसे मिल सके। गांव वालों ने उसे चौपाल में ठहराया है। वहां कोई भी उससे मिल सकता है। मैं यह बिरयानी उसके लिए ही बना रही हूं। तो वह किसी से कुछ नहीं लेता और तुम उसके लिए बिरयानी बना रही हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से पूछा। उसकी आवाज में व्यंग्य का पुट था। हाँ सच्ची, उसकी बेगम मासूमियत से बोली। और उस शख्स पर खुदा का नूर बरसता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। हाँ सच्ची, उसी मासूमियत से बेगम ने जवाब दिया। तुमने उसे देखा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने संजीदगी से सवाल किया। नहीं, मैंने नहीं देखा है। मुझे तो नसीरा बेगम ने बताया कि गांव के कई घरों में उसके लिए खाना तैयार हो रहा है। पता नहीं किस खुशकिस्मत के घर का खाना मौलवी साहब कबूल करें, बेगम ने तत्परता से बताया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, और इसलिए तुम सोने से भी महंगे जाफरान का इस्तेमाल कर उसके लिए बिरयानी बनाने में जुटी हो कि वह खुशकिस्मती तुम्हें हासिल हो जाए, है न? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैंने क्या गलत किया? गांव के हर घर से उस पवित्र आत्मा के लिए कुछ न कुछ पकवान उसके पास जाएगा। अपने घर से न जाता तो अच्छा नहीं लगता न? तुम अभी अपने कपड़े नहीं बदलना। बिरयानी तैयार है। मैं उसके लिए बिरयानी निकाल देती हूँ। मैंने जायके का पूरा ख्याल रखकर यह बिरयानी बनाई है। तुम उसे चौपाल तक ले जाओ और मौलवी साहब को जिमा आओ। गरम गरम बिरयानी से ही सही जायका मिलेगा, बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी सोचा, चलो इस बिरयानी के बहाने जरा उस पवित्र आत्मा को देख आए। बेगम ने बिरयानी निकाली, उसे एक डिब्बे में बंद किया। एक तश्तरी और एक चम्मच के साथ डिब्बे को एक झोले में रखकर मुल्ला नसीरुद्दीन को थमा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ में झोला लिए अपने गधे पर सवार हुआ और पहुंच गया चौपाल।
चैपाल के बाहर वह थोड़ी देर तक वहां का रंगढंग देखने के लिए गधे पर बैठा रहा। गांव के लोग आते, चैपाल में ठहरे मौलवी को अपने घर से लाया पकवान देते और वह मौलवी न जाने किस भाषा में धारा प्रवाह कुछ बोलने लगता। बोलने के दौरान वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की ओर देखता। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान खेलने लगती और वह अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर टूटी फूटी तुर्की भाषा में बोलता, खुदा बहुत रहमदिल है। वह सबके लिए सोचता है। कायनात में जो जहां है उसके लिए वही भोजन भेजता है, चाहे वह चींटी हो या हाथी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर तक मौलवी का यह नाटक देखा और वह समझ गया कि यह फरेबी इंसान अपने को ज्ञानी और ध्यानी प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रहा है। भोले भाले ग्रामीण मौलवी के इस अंदाज पर फिदा थे और वे मौलवी को जाते समय भेंट देने की योजना बना रहे थे। चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन को वे लोग एक समझदार आदमी मानते थे, लोगों ने उसे वहां देखकर घेर लिया और उससे पूछने लगे, मुल्ला साहब हमें बताइए, इस पवित्र आत्मा को हम लोग मिलकर ऐसी कौन सी भेंट दें कि इन्हें यहाँ से जाने के बाद भी हमारी याद बनी रहे। जिस समय ग्रामीण मुल्ला से ये बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय किसी ग्रामीण के द्वारा दिया पकवान स्वीकार करते हुए मौलवी ने टूटी फूटी तुर्की में जोर से कहा, तू यहाँ देता है और तेरा दिया वहां जमा होता है। वहां कहते समय मौलवी ने अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठा दी। मौलवी के इसी अंदाज पर मुल्ला नसरुद्दीन को वह नौटंकीबाज और धूर्त लगा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जरा मैं भी पवित्र आत्मा से बातें कर लूं, तब आप लोगों को बताऊंगा कि उसे भेंट स्वरूप क्या दिया जाना चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ग्रामीणों के घेरे से निकलकर पवित्र आत्मा के पास पहुंच गया और वहीं एक किनारे बैठ गया, चुपचाप। अब ग्रामीणों ने पवित्र आत्मा से उपदेश देने की विनती की। मौलवी अपनी जगह पर खड़ा होकर थोड़ी देर तक उपदेशात्मक लहजे में बोला और ग्रामीणों की तरफ संतुष्ट दृष्टि से देखा, मगर ग्रामीण केवल उसकी आवाज से सम्मोहित थे और बोलने के अंदाज से समझ रहे थे कि उसने कोई बड़ी बात कही है, कोई शानदार सीख दी है। ग्रामीणों को अपनी ओर अपलक निहारते हुए देखकर मौलवी ने कहा, लगता है आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई। फिर उसने टूटी फूटी तुर्की भाषा में ग्रामीणों से कहा, यह खुदा ही है जिसने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया, सूरज को रोशन किया, चांद तारे बनाकर आसमान को सजाया। हमें उसकी शान में झुकने की आदत डालने की जरूरत है। आओ हम सब उसकी शान में झुकें कि वह हमें सांस लेने के लिए भरपूर हवा देता है, हमारी प्यास बुझाने के लिए जगह नदियां बहाता है। धरती के ऊपर ही नहीं, धरती के भीतर भी पानी पहुंचाता है। वह आदमी का ही नहीं, कीटों का भी रखवाला है। आओ हम सब उसकी शान में झुक जाएं। इतना कहकर मौलवी ने सजदे की मुद्रा बनाई तो सारे ग्रामीण सजदे में झुक गए। इसके बाद मौलवी चैपाल में चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन को छोड़कर बाकी ग्रामीण मौलवी का प्रशस्ति गान करते हुए लौट गए। मुल्ला नसीरुद्दीन उस मौलवी के पास पहुंच गया। उसे देखकर मौलवी ने सोचा कोई श्रद्धालु आया है, इसलिए उसने अपनी आंखों से आसमान की ओर देखते हुए अपना हाथ आसमान की तरफ उछालते हुए कहा, खुदा बहुत रहमदिल है, तू यहाँ देगा तो वहां पाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मौलवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ पवित्र आत्मा, और तुमसे बड़ा नौटंकीबाज। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह बात तुर्की में कही और इसके बाद फर्टीदार अरबी बोलते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने न जाने क्या कुछ कहा जिसे वह मौलवी समझ नहीं पाया, मगर मुल्ला ने बोलते समय जो भाव मुद्राएं अपनाई उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कोई पहुंचा हुआ फकीर है। इसके बाद मुल्ला फिर से तुर्की में बोलने लगा, अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी तरह मैं भी नहीं समझ में आने वाली भाषा में तकरीरें कर सकता हूं और ऐसी भंगिमाएं बना सकता हूं जिससे लोगों को भ्रम हो जाए कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं।
और ऐसा मैं कई तरह से कर सकता हूँ। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन रूसी में फर्टेदार भाषण देने लगा। वह प्रवचन की मदरा में रूसी बोल रहा था और उसकी भंगिमाएं महात्माओं जैसी थीं। हतप्रभ था मौलवी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव में उसे शेर को सवा से मिल जाएगा, किंतु मुल्ला नसीरुद्दीन ने जो नहले पर दहला मारा था उससे उसकी बोलती बंद हो गई थी। अपनी बातों से मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी को इतना पीट चुका था कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। यह सब कर चुकने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत अदब से मौलवी के सामने झुकते हुए कहा, अब आप समझ चुके होंगे कि खुदा के इस नेक बंदे में ऐसे और भी कई लाजवाब फन मौजूद हैं। मेरी एक आवाज से जूतों की बरसात होने लगती है और आवाज थोड़ी तीखी हो जाए तो जूते डंडों में तब्दील हो जाते हैं। यदि मेरा यह फन भी देखना है तो सुबह का इंतजार कीजिए। सुबह हमारे गांव के लोग आपके लिए भेंट और चढ़ावा लेकर आएंगे। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर उल्टा बैठ गया और गधा उसके घर की तरफ चल पड़ा। टपट पटपाक टपट पटपाक। दोस्तों, गधा मौलवी से दूर होता जा रहा था और मौलवी की तरफ मुंह किए गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ हिलाता जा रहा था। मौलवी उसे अपलक देख रहा था। दूसरे दिन जब ग्रामीण उस पवित्रा आत्मा के दर्शन के लिए आए तो पाया कि चौपाल सूना पड़ा है। मौलवी का कहीं कोई अतापता नहीं है। वह तो पोल खुल जाने के भय से रात को ही उड़नछू हो गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन जिस गांव में रहता था उस गांव की कुछ विशेषताएं थीं। गांव के लोग एक आचार संहिता का पालन करते थे, जैसे दूसरे के खेत की फसल पर कोई हाथ नहीं लगाता था। किसी के भटके मवेशी को उसके सही मालिक के पास पहुंचाना ग्रामीणों का फर्ज था। किसी के घर में यदि बेटी का विवाह हो तो दहेज में देने के लिए कोई न कोई वस्तु हर घर से विवाह वाले घर में पहुंचता था। इसी तरह लावारिश पड़ी वस्तुओं के लिए भी नियम बने हुए थे। एक नियम था कि यदि राह में किसी को कोई वस्तु गिरी हुई मिले तो उसे 3 बार आवाज देकर पूछना जरूरी था कि यह वस्तु किसकी है। यदि किसी ने उस वस्तु पर अपना दावा कर दिया तो उससे उचित प्रमाण लेकर वह वस्तु उसे सौंप दी जाती थी। इन नियमों में बंधे ग्रामीण आपस में हिलमिलकर रहते थे। गांव में अमन चैन था। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन काम से अपने गांव से बाहर गया हुआ था और रात गए अपने गधे पर सवार होकर लौट रहा था। गांव की सीमा में उसने प्रवेश किया ही था कि आकाश में बादल छा गए। फिजा नम हो गई। तेज बवंडर सा उठा और बवंडर के कम होते ही बूंदाबांदी होने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा जैसे ही अपने घर की गली में घुसा, आसमान में बिजली चमकी और मुल्ला की नजर जमीन पर गिरी एक अंगूठी पर पड़ी। मुल्ला ने बिजली की चमक में पलक झपकते ही देख लिया अंगूठी में हीरा जड़ा था और बिजली की चमक के समय उस हीरे से किरणें छिटकती महसूस हुई थीं, जिसका मतलब था कि हीरा उच्च कोटि का है। हीरे की समझ मुल्ला नसीरुद्दीन को भी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को वहीं रोक दिया और अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी में जड़ा हुआ नग उस समय भी चमक रहा था, लेकिन उस गांव में रहने के कारण मुल्ला नसीरुद्दीन भी उन्हीं नियमों से बंधा हुआ था जिन नियमों का पालन गांव के लोग करते थे। अंगूठी पर मुल्ला नसीरुद्दीन मुग्ध हो गया था और उससे कतई जुदा होना नहीं चाहता था, मगर नियमों की बाध्यता थी कि उसे 3 बार पुकारना था, यह अंगूठी किसकी है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस नियम का पालन करते हुए धीरे से पूछा, यह अंगूठी किसकी है। बारिश की महीन झड़ी लगी हुई थी, जिससे एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो रहा था, इसलिए मुल्ला की आवाज किसी ने नहीं सुनी। मुल्ला ने थोड़ी देर के बाद हाथ में अंगूठी लिए पुकारा, यह अंगूठी किसकी है। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन आवाज लगा रहा था, ठीक उसी समय जोरों से बिजली कड़की और थोड़ी देर तक कड़कड़ाती रही। मुल्ला की
आवाज बिजली की कड़क में दब गई। मुल्ला वहीं बड़ा रहा। मध्य रात्रि बीत चुकी थी और तमाम लोग सोए हुए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन नियमों के तहत अंगूठी के लिए 2 बार आवाज लगा चुका था और अब तीसरी बार आवाज लगाने की तैयारी में था। वर्षा तेज हो चुकी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा भीग रहा था। मुल्ला भी पानी से सराबोर हो चुका था। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में डालकर देखा। बिल्कुल सही, जैसे उसकी उंगली का माप लेकर ही यह अंगूठी बनाई गई हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अंगूठी को चूमते हुए कहा, बस एक आवाज और लगा लूं, फिर सदा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। बारिश की फुहारों में गति आ गई थी तथा बारिश के साथ साथ हवा चलने के कारण सन्न सन्न का शोर उभर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तीसरी बार आवाज लगाई, अरे भाइयों सुनो, यह अंगूठी किसकी है? इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज तेज थी। अरे भाइयों, वह कुछ ज्यादा ही दम लगाकर बोला था। फिर यह अंगूठी किसकी है? बोलते समय उसकी आवाज मध्यम हो गई थी। उसकी आवाज 2-3 पड़ोसियों ने सुनी और वे बैंके, अरे इस तूफानी रात में यह आवाज तो मुल्ला नसीरुद्दीन की है। क्या बात है, कहीं कोई आफत आ गई क्या? ऐसा सोचते हुए वे अपने घरों से निकल आए और कौतूहलपूर्ण स्वर में बारिश में भीगते मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्या बात है नसीर, क्या हुआ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अंगूठी अपनी उंगली में डालते हुए धीरे से कहा, नियम 3 बार पूछने का है। मैंने नियमों का पालन कर लिया है। पड़ोसी उद्विग्न थे, मुल्ला आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिर हुआ क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन चलता हुआ उनके पास आया और कहा, देखो यह अंगूठी कितनी खूबसूरत है। लोग नाराज होकर अपने घरों में चले गए, यह कहते हुए अजीब सिरफिरा आदमी है। सोए आदमी को जगाकर अपनी अंगूठी दिखा रहा है। बावला कहीं का। मुल्ला नसीरुद्दीन भी गधे पर बैठ गया और अपने घर की ओर गधे को दौड़ाने लगा। टपट पटपाक, टपट पटपाक। दोस्तों, अपने गांव के बाजार के चबूतरे पर बैठकर मुल्ला नसीरुद्दीन कभी कभी बेपर की भी उड़ाता था। वह चबूतरे पर पालथी मारकर बैठ जाता और अपनी पतली लंबी दाढ़ी सहलाता हुआ अपने आजू बाजू बैठे लोगों के सामने मजेदार किस्से सुनाता। आम तौर पर ये किस्से लोगों के मनोरंजन के लिए वह सुनाता था और इन किस्सों का एक पात्रा वह भी हुआ करता था। एक दिन उसी चबूतरे पर बैठकर मुल्ला नसीरुद्दीन लोगों को एक कपोल कल्पित घटना सुना रहा था। एक बार मैं अपने गधे पर सवार होकर अपनी ससुराल जा रहा था। ससुराल के रास्ते में एक जंगल है। जब मेरा गधा जंगल में घुसा तो मेरे सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर मैंने अपना साहस नहीं खोया। तुरंत धनुष और बाण निकाला। प्रत्यंचा पर बाण रखा और कान तक प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ दिया। पलक झपकते देखा कि बाण से बिंधा हुआ शेर मेरे गधे के आगे पड़ा हुआ था। लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन की बात पर भरोसा नहीं हुआ। श्रोताओं में से एक ने टोका, मैंने तो कभी आपके पास धनुष बाण नहीं देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जरूरत के समय ही मैं अपना धनुष बाण निकालता हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं अचूक निशानेबाज हूँ। दूसरे श्रोता ने कहा, जब इसे संदेह हो ही गया है तो आप अपना धनुष बाण लाकर इन सबको अपना अचूक निशाना दिखा ही दीजिए। मन ही मन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, बुरे फंसे, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और मजमा लगाकर बैठे लोगों से कहा, अब कौन घर जाए और धनुष बाण लाए? इतनी देर में तो सूरज ढल जाएगा, तब क्या खाक मजा आएगा निशानेबाजी का। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात श्रोतावृंद को ठीक लगी। उनमें से एक श्रोता तेजी से उठा, मैं अभी तीरधनुष और लक्ष्य लेकर आता हूँ। इतना कहते कहते वह तेजी से दौड़ गया।
थोड़ी ही देर में वह निशानेबाजी का सारा सामान लेकर चबूतरे के पास आया और मुल्ला नसीरुद्दीन को धनुषबाण देकर कहा, मैं लक्ष्य को सामने वाले पेड़ के तने पर लटका कर आता हूँ। मेरे आने के बाद आप अपनी निशानेबाजी दिखाना। मुल्ला के पास हामी भरने के सिवा और कोई चारा नहीं था। लक्ष्य बांधकर वह व्यक्ति लौट आया और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, अब चलाइए बाण। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहला बाण छोड़ा जो लक्ष्य से बहुत पहले रास्ते में ही गिर पड़ा। सभी हंसने लगे। मुल्ला ने कहा, यह निशाना मेरा नहीं था। ऐसे बाण चलाया करते हैं हमारे कोतवाल। लोग फिर हंस पड़े। मुल्ला को दूसरा बाण दिया गया। मुल्ला ने इस बार थोड़ा और जोर लगाकर प्रत्यंचा खींची। बाण छूटा मगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। लोग फिर हंसने लगे। मुल्ला ने कहा, हंस लो भाइयों, यह थी काजी की निशानेबाजी। ऐसी निशानेबाजी पर मुझे भी हंसी आती है। मुल्ला को फिर तीसरा बाण दिया गया। मुल्ला ने इस बार प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया ही था कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, यह निशाना तो मुल्ला नसीरुद्दीन का है न? मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कान तक प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ा। सन्न करता हुआ बाण लक्ष्य को बेध चुका था। बाण छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने विजेता भाव से सबकी ओर देखा और पूछा, देख लिया न बंदे का निशाना? लोगों ने मान लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन निशानेबाज भी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चार बादशाह से दूरी भली बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी दिलचस्प हरकतों से अच्छी ख्याति मिल गई थी। असल में उसकी मशहूरियत की असली वजह उसके काम करने के अटपटे अंदाज के प्रति गहरी रुचि ही थी, वरना मुल्ला नसीरुद्दीन था तो एक अदना इंसान ही। कोई कहता मुल्ला एक नसीरुद्दीन रोशन दिमाग शख्स है तो कोई मानता कि मुल्ला नसीरुद्दीन के काम करने का अंदाज अनोखा है। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के लंबे बूटेदार चोगे, नोकदार टोपी और नक्काशीदार जूती में उसके मशहूर होने का रहस्य तलाशते और इस तरह किसी न किसी बहाने मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चा में रहता। सचमुच इस मशहूरियत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को पता ही नहीं था कि वह मशहूर है। वह तो अपने काम में ही मशगूल रहता और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता। मुल्ला नसीरुद्दीन को शहर के अमीर उमरा जान गए थे, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं रहती। वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता। एक अच्छी बात मुल्ला नसीरुद्दीन में यह थी कि वह अपने खर्च की सीमाएं जानता था और कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भावनाओं के अतिरेक में आकर कुव्वत से अधिक खर्च नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना मुल्ला नसीरुद्दीन खूब जानता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे उकसाया भी कि शहर के सभी नामचीन लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे सहायता लेकर अपना कोई रोजगार शुरू कर लो। इससे तुम्हारे पास भी दौलत हो जाएगी और हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे उकसावे पर मुल्ला नसीरुद्दीन हंस देता और प्यार से उसके बाल सहलाता हुआ कहता, बेगम, जब मुझे कोई नामचीन आदमी चैन में दिख जाएगा तब मैं उसके सामने सहयोग का मुद्दा रखूंगा। अभी तो जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें दुनिया नामचीन और दौलतमंद कहती है, उन्हें मैंने दिन रात बेचैन ही देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे इस कदर भागते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शहर में जब भी किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न या जलसा होता या महफिल जमती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बुलावा अवश्य आता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम बादशाह के दरबार से बुलावा आया कि दरबार में दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का एक शानदार कार्यक्रम है, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अवश्य आए।
बादशाह का पैगाम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम के हाथों में पड़ गया। वह उस आमंत्रण पत्रा को अपनी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी समझ बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को यह पैगाम देगी तो कुछ ऐसा जरूर कहेगी कि मुल्ला इस संगीत के कार्यक्रम में अवश्य जाए। उस दिन उसे मुल्ला नसीरुद्दीन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस पति को वह अब तक नाकाबिल इंसान समझ रही थी उसकी इतनी कद्र है कि बादशाह भी उसे अपने पास बुलाता है। उसकी जिस सादगी, निश्चलता और कपटहीन प्रवृत्ति के कारण वह उसे निखट्टू समझती रही है, उसे अपने इन्हीं गुणों की बदौलत बादशाह की नज़र में एक उम्दा इंसान बनने में मदद मिली है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन लौटा तब उसकी बेगम ने उसे बादशाह का पैगाम दिया और उसे प्रेरित किया कि वह बादशाह के पास अवश्य जाए और संगीत के इस आयोजन का लुत्फ उठाए। दूसरे दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में आयोजित सांगीतिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने के लिए सज-धज कर तैयार हुआ तब उसकी बेगम ने बहुत प्यार से कहा, संगीत के कार्यक्रम में बादशाह के इर्द गिर्द बैठे लोगों को भी देखना, समझना और यह जानने की कोशिश करना कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें बादशाह पसंद करते हैं। क्या पता उस तरह की बातें थोड़े से अभ्यास के बाद तुममें भी पैदा हो जाए और तुम्हें भी बादशाह की पसंद के लोगों में शुमार किया जाने लगे। इससे हमारी शानो शौकत बढ़ेगी। तुम एक काबिल इंसान हो मगर अब तक तुम्हारी काबिलियत का लाभ परिवार को नहीं मिल पाया है। क्या पता इस बार खुदा तुम्हें बादशाह की नजरों में बस जाने का ही मौका दे दे। बेगम की इन प्यार भरी बातों का मुल्ला पर सीधा असर हुआ। वह अपनी नोकदार टोपी ठीक करते हुए बोला, हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं गौर करूंगा कि किन बातों से बादशाह अधिक प्रभावित होता है। इतना कहकर वह बादशाह के दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा, उस समय कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। मुल्ला को दरबार में प्रवेश के समय सलाम करने वालों की कमी नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को ले जाकर आगे के तख्त पर बैठाया गया। मुल्ला के तख्त के पास ही बादशाह के बैठने की जगह बनी हुई थी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने वह मंच बना था जहां संगीत का कार्यक्रम होना था। थोड़ी देर में ही दरबार खचाखच भर गया और मंच पर कलाकार भी आ गए और अपने साजो सामान के साथ साजिंदे भी। सबसे अंत में बादशाह आए और अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एक गायक ने तान छेड़ी। उसके पार्श्व में सारंगी, तबला और तानपूरा लेकर बैठे कलाकारों की उंगलियां थिरकने लगीं। संगीत की स्वर लहरियों में दरबार में बैठे लोग डूबने उतराने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इससे पहले कभी शास्त्रीय संगीत नहीं सुना था, जिसके कारण मंच से आ रही की ध्वनि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि गायक एक ही पंक्ति को तोड़ता मरोड़ता हुआ कई भिन्न तरीकों से गा रहा है, आ आ आ करके। मुल्ला की रुचि बादशाह को देखने में अधिक थी। बादशाह आंखें बंद किए झूम रहा था। उसकी गर्दन गायकी के साथ साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं झटके ले रही थी। मुल्ला ने समझ लिया कि बादशाह संगीत की लय में डूब गया है और संगीत की मस्ती में ही खोया हुआ है। गायक इस राज्य का मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक था और उसकी गायकी बादशाह को मस्त कर चुकी था। देखना था कि महफिल में बादशाह किस तरह के लोगों की बातों से प्रभावित होता है। वह जब से बादशाह पर गौर कर रहा था तब से ही उसे इस बात का इल्म था कि बादशाह की लोगों में कोई रुचि नहीं है। वह आंखें बंद किए गायकी के साथ साथ गर्दन हिला रहा है। तबले की तरंग से उसकी उंगलियां भी थिरक उठती हैं। सोचते सोचते मुल्ला ने निष्कर्ष निकाला कि बादशाह को प्रभावित करना है तो शास्त्रीय संगीत गाना सीखना होगा।
शास्त्रीय संगीत का दौर समाप्त हुआ। भोजन का दौर आरंभ हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बादशाह आगंतुकों के सलाम पर भी तवज्जो नहीं दे रहे, बस उस शास्त्रीय संगीत गायक से ही बात करने में मशगूल हैं। इससे मुल्ला का वह निष्कर्ष और पुख्ता हो गया कि यदि वह शास्त्रीय संगीत सीख ले तब बादशाह के लिए वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणी बन जाएगा। बादशाह के पास से लौट आने के बाद मुल्ला ने अपनी बेगम को बताया कि बादशाह शास्त्रीय संगीत का दीवाना है। यदि संगीत चल रहा हो तो उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। मैंने सोचा है कि मैं भी शास्त्रीय गायकी सीखकर अपने फन से बादशाह का दिल जीत लूं ताकि तुम्हारी हसरतें पूरी हो सकें। मुल्ला की बातें सुनकर उसकी बेगम बहुत खुश हुई। पहली बार उसे मुल्ला समझदार इंसान की तरह बात करने वाला शख्स दिखा। पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक देखकर मुल्ला बोला, बेगम मैं जल्दी ही शास्त्रीय गायकी करना सीख लूंगा। मैं गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास जा रहा हूँ गायकी सीखने। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास गायकी सीखने के इरादे से पहुंच गया। उसने उस्ताद को अपना परिचय बताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझ में आप एक अच्छा शिष्य अवश्य पाएंगे। उस्ताद ने मुल्ला की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ठीक है, मगर मैं गायकी सिखाने के लिए पैसे लेता हूँ। कितना पैसा? उलझन में पड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने रुआसे स्वर में पूछा। पहले 6 माह तक 100 रुपये प्रति माह, 6 महीने बाद से 10 रुपये प्रति माह, उस्ताद ने उत्तर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संगीत सीखने का गणित समझा और पाया कि अभी संगीत सीखना उसके लिए आर्थिक संकट मोल लेना है। तुरंत उसने कहा, तब ठीक है उस्ताद, मैं 6 माह बाद ही आऊंगा। और उसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन विजी भाव से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बेगम से कहा, बेगम, बादशाह से दूर रहना ही बेहतर है, कम से कम इससे मैं तुम्हारे पास तो रह पाऊंगा। इसलिए अब गायक बनने का इरादा त्याग रहा है। बेगम पहली बार मुल्ला के मुंह से ऐसी बातें सुन रही थी। उसे मुल्ला का यह कथन अच्छा लगा और वह शर्माकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में पत्तों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की शक्ल में तब्दील होने लगी थीं। गर्म कपड़ों के अलावा जिस्म को कंबल में लपेटे बगैर घर से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल था। इस कड़ाके की ठंड में भी कंबल लपेटकर मुल्ला अपनी भेड़ को चराने के लिए निकलता था। मुल्ला ने 1 साल पहले एक मेमना खरीदा था जो उसके लालन पालन से अब एक भेड़ बन चुका था। भेड़ खूब मोटी और तंदुरुस्त थी। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन के जो संगी साथी थे वे इस भेड़ को लोलुप नजरों से देखा करते और प्रायः आपस में चर्चा करते, मुल्ला नसीरुद्दीन की भेड़ तो गजब की है यार, इसका मांस बहुत लजीज होगा। तो कोई कहता, मुल्ला को कहो इस भेड़ की दावत हमें दे। एक दिन मुल्ला के दोस्तों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि मुल्ला से क्या कहा जाए कि उस भेड़ का गोश्त खाने को मिले। और इसके बाद बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कल्पना कभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने नहीं की थी। मसलन मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बाजार जा रहा था। तब उसे अचानक अपना दोस्त हनीफ आता दिखाई पड़ा। हनीफ रास्ते में उसे देखकर रुक गया और जब मुल्ला नसीरुद्दीन उसके पास पहुंचा तो हनीफ ने उसे टोका, सुनो भाई नसीर, तुमने सुना है कि 21 तारीख को ठंड के कारण धरती सिकुड़ जाएगी जिससे ऐसा जलजला पैदा होगा कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हनीफ की बात पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं यार, मैंने नहीं सुना है। मगर यह बात तुमसे किसने कही? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हनीफ से पूछा। हनीफ ने जवाब दिया, अरे
वही मौलाना जावेद जो मदरसे में विज्ञान की बातें समझाते हैं। अरे मौलाना जावेद तो बिना तर्क के कोई बात ही नहीं करते। जरूर उनकी बात में वजन होता है। उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। हनीफ की हाँ में हाँ मिलाकर मुल्ला नसीरुद्दीन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे महमूद मिल गया, उसके बचपन का साथी। उसने भी पूछा, नसीर, तुमने सुना 21 तारीख के प्रलय के बारे में? हाँ यार, हनीफ बता रहा था कि मौलाना जावेद से उसने यह बात सुनी है। हाँ यार, यही तो चिंता की बात है। मौलाना जावेद तो कोई बात कहने से पहले उसे विज्ञान की तराजू पर तौलते हैं और जब बात खरी उतरने वाली होती है तब ही कुछ बोलते हैं। महमूद ने कहा, देखें, क्या सच है कौन जाने। मौलाना मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि दरअसल बात क्या है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा और आगे बढ़ गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन से उसका कोई भी दोस्त मिलता तो प्रलय वाली बात जरूर पूछ बैठता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को मौलाना जावेद मिल गए बाजार के रास्ते में। कंबल में खुद को लपेटे लंबे लंबे डग भरते हुए जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सलाम करने के बाद मौलाना से प्रलय वाली बात पूछी और यह बताया कि पूरे गांव के नौजवान कहते फिर रहे हैं कि यह बात मौलाना जावेद ने बताई है। मौलाना जावेद ने जब यह खुलासा सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, नसीर, तुमसे यह बात किस नौजवान ने कही है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, हनीफ, महमूद, याकूब सभी तो कह रहे हैं। मौलाना जावेद ने एक लंबी हुंकारी भरी और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, ये सभी कह रहे हैं तो समझो कि यह उनकी कोई सोची समझी शरारत है और सावधान रहना। इतना कहकर मौलाना जावेद ने अपनी राह ली। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोचने लगा कि आखिर उसके दोस्त उससे गलत बात क्यों बताते रहे हैं, लेकिन उसके इस सवाल का जवाब हासिल नहीं हुआ। प्रलय वाली बात का सिलसिला जारी रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसा बना रहा जैसे मौलाना जावेद से उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। इस तरह 20 तारीख आ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन के सभी साथी मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचे और उससे कहने लगे, यार नसीर, हम लोगों को भेड़ का गोश्त खाने की बड़ी इच्छा है। कल प्रलय का दिन है, सारी धरती जलजले का शिकार हो जाएगी। हमारे बचे रहने का कोई कारण नहीं होगा। ऐसे में महज भेड़ के गोश्त के लिए हमारी रूह भटके, ऐसा तो तू भी नहीं चाहेगा यार। तुम्हारे पास भी भेड़ है, बस तू हम सबकी तमन्ना पूरी कर दे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि तू प्रलय के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, भेड़ तो एक दिन कुर्बान होनी ही है। आज दोस्तों के नाम सही। इसके बाद उसने कहा, ठीक है दोस्त, हम लोग भेड़ लेकर नदी किनारे चलते हैं। वहीं इसे ज़ब्ह करेंगे और बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। सभी दोस्त खुश हो गए। भेड़ लेकर सबके सब कंबल में लिपटे नदी किनारे चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर भेड़ को ज़ब्ह किया गया, खाल उतारी गई, फिर गोश्त पकाया गया। सभी ने मिलकर खाया और मुल्ला नसीरुद्दीन इस पूरी प्रक्रिया में खामोशी अख्तियार किए रहा। उसकी खामोशी पर उसके दोस्तों ने कहा, यार, बुत बना बैठा है और हम लोग इस धरती के अंतिम भोज का मजा ले रहे हैं। चल थोड़ा हंस लें। सुना है दिल खोलकर हंसने से विपत्तियां टल जाती हैं। क्या पता यह प्रलय भी टल जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ मैंने भी सुनी है यह बात, मगर सुनी सुनाई बात पर कौन भरोसा करे। मुझे तो यार गोश्त खाने के बाद नींद आने लगी है। मुल्ला के दोस्तों ने जमकर दावत का मजा लिया था। वे भी अलसा गए थे। सबने कंबल जमीन पर बिछाए अपने अपने कोट उतारकर पेड़ पर टांग दिए और सो गए।
शाम होते ही ठंड बढ़ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी दोस्तों के कोट पेड़ से उतारे और उन्हें एक जगह पर रखकर जला दिया। जलते कोटों की गर्मी से ठंड से राहत मिली। 2 घंटे और बीत गए। जब कोट का अलाव ठंडा हुआ तब मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों की नींद ठंड के कारण टूट गई। वे अलसाए हुए जगे। थोड़ी देर के बाद उनकी नजर उस ओर गई जहां उन लोगों ने अपने कोट टांगे। वहां कोट नहीं देखकर उन लोगों ने मुल्ला से पूछा, अरे यह क्या? कहाँ गए कोट? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कल प्रलय होने वाला है, फिर कोट की जरूरत ही क्या? ऐसा सोचकर मैंने कोट जलाकर यहाँ गर्मी की थी। दोस्त एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट पाया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।